हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्य वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे DFA और ADFA में क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि DFA क्या होता है और ADFA क्या होता है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए DFA बेस्ट होगा या ADFA। यानी आज ये फाइनल मैच है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि DFA किसके लिए बेस्ट होता है और ADFA किसके लिए बेस्ट होता है। हम ये दोनों कोर्स को कहाँ से कर सकते हैं, कितनी इसकी कॉस्ट होती है, मुझे इसमें अगर कैरियर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। यानी आज फाइनल होने वाला है इन दोनों कोर्सों के बीच में। ओके, तो मैं इस वीडियो को जितनी मेहनत से बना रहा हूं आप उतनी ही इस वीडियो पर प्यार देंगे, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से एक बार DFA के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग ADFA के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है, मैंने भी बताया था कि DFA का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिप्लोमा, ठीक है, इन फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, या आप कह सकते हैं अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और वहां पर ADFA में क्या होता है, यहां पे A नहीं है और यहां पे A है, तो A लगने के बाद क्या होता है, यहां पे हो जाएगा एडवांस, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये दोनों का फुल फॉर्म होता है। और मैंने बताया था कि यहां पे एडवांस लग गया, इसका मतलब ये है कि जो चीजें DCA में सिखाया जाएगा, जो चीजें DFA में सिखाया जाएगा वही चीजें एडवांस तरीके से ADFA में होगा। और मैंने ये भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि जो DFA में सिखाया जाता हो वही चीजें एडवांस तरीके से ADFA में हो, बल्कि इसके अलावा भी कई चीजें ADFA में सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहां भी है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहां भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए होता है और ये भी कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए होता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि जो भी कोर्स निकलता है, जो भी कंप्यूटर कोर्स इंडिया में अवेलेबल है, उसका एक स्मॉल वर्जन होता है और एक समझो कि लार्जेस्ट वर्जन होता है। यानी सबसे पहले जब कोई भी कोर्स लॉन्च किया जाता है यहाँ पे, तो एक होता है मतलब उसको छोटा में बनाया जाता है और उसी कोर्स को थोड़ा सा एडवांस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मैं समझाना चाहूंगा, आप जानते होंगे DCA के बारे में, ठीक है। DCA का मतलब क्या होता है, देखो मैं गहराई से बताना अच्छा समझता हूं, इसीलिए मैं पूरी गहराई से बता रहा हूं। DCA का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है, एप्लीकेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। ओके, और ये DCA जनरल कोर्स है। तो क्या किया गया, लोगों ने बोला कि DCA में जो हम सीखते हैं वो जनरल चीजें होती हैं। यानी जो नए बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो वो DCA कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं उसके लिए क्या किया गया, DCA को बदल दिया गया ADCA में। किस में बदल दिया गया, ADCA में। तो अब क्या हो गया, यहां पे एडवांस हो गया, क्या हो गया, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी इसका एडवांस। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। एक होता है DTP, ठीक है, DTP ऐसे ADCA में आ जाता है, लेकिन स्पेशल हम लोग DTP कर सकते हैं। स्पेशल सीखने से नॉलेज जो होता है वो एक्स्ट्रा एंड एडवांस मिलता है। तो DTP का मतलब होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका भी एक एडवांस हो गया DTP। D का मतलब हो गया वही, ठीक है, डिप्लोमा इन, और A से हो गया एडवांस, ठीक है, डिप्लोमा इन एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
तो आपने यहां पे देखा कि कई सारे कोर्स हैं जिनका एडवांस कोर्स भी लॉन्च होता है, डीसीए का एडीसीए और डीटीपी का डीएडीटीपी। तो उसी तरह से डीएफए का एडवांस रूप हो गया एडीएफए। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? क्योंकि अब ऐसा क्यों हुआ, डीसीए के बाद एडवांस क्यों लॉन्च किया गया, मैं समझाना चाहूंगा। क्योंकि सभी लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं और सभी लोगों को उतने चीजों की जानकारियां भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ टैली की नॉलेज चाहिए तो मैं एडीसीए क्यों सीखूंगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे टैली ही चाहिए, मुझे जो जॉब लगना है या जहां मैं कुछ करने वाला हूं वहां पे यह कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको टैली पे काम करवाया जाएगा। तो ऐसे में हम जो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, ऐसे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टैली सीख लेंगे। तो वही चीजें यहां पे होती है। जैसे कोई बच्चा गरीब है, उसके पास समय कम है और वो चाहता है कि 10th के बाद हम कुछ करें, तो ऐसे में एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर दिया जाता है डीएफए, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम लोग 10th के बाद आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो कॉस्ट पड़ता है हम लोगों को करने के लिए, बहुत ही कम खर्चे में हम लोग डीएफए कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, एडवांस तरीके से सीखना चाहता है, उसको जो नीड है वो बहुत एडवांस है, तो ऐसे में वो डीएफए कर सकता है। क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसको एडवांस जॉब लेना है, तो ऐसे में उसके लिए एडीएफए बेस्ट है। दोनों सेम होता है मगर एडवांस सिर्फ और सिर्फ एडीएफए एडवांस है। जैसे मान लो मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास समय भी कम है, घर के जो फैमिली है काफी पुअर से, मतलब उतना पैसे नहीं है, और अगर हम एडीएफए करेंगे तो इसके लिए 15,000 से 20,000 रुपया खर्च करना पड़ सकता है। और डीएफए जो है वो 5 से 6,000 या फिर 10,000, 5, 6 या 10,000 के बीच में हो जाता है। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से ये दो कोर्स जो है लॉन्च होता है। उसी तरह से डीसीए भी है, डीसीए में भी कुछ सिखाया जाता है, तो एडवांस तरीके से एडीसी में सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कोर्स लॉन्च किया जाता है वो सभी चीजों को देखकर किया जाता है कि अगर मान लो किसी को वो चीज नहीं चाहिए तो वो क्यों सीखेगा। अब आप ही बताओ कि अगर मुझे ऑफिस वर्क करना होगा, अगर ऑफिस में मुझे जॉब लेना होगा, तो मैं उलूर झुलूर क्यों सीखूंगा, मैं फालतू में कई चीजें क्यों सीखूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीजें हैं। तो इसी वजह से हम लोग डीएफए कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास पैसे कम हैं और 10th के बाद अगर कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जॉब लेना चाहते हैं, जैसे बजाज होता है, हीरो होता है, होंडा होता है, रिलायंस होता है, कई ऐसे ऑफिस होते हैं जहां पे फाइनेंशियल वाले वर्क करने पड़ते हैं कि कौन बंदा आया, कितना पैसा देकर गया, कितना लॉस हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ, मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड वहां पे काम करना होता है, वो भी जनरल। तो ऐसे में आपके लिए डीएफए बेस्ट है। दूसरी बात, पैसे कम लेंगे। तीसरी बात, 10th के बाद कर सकते हैं। देखिए, एडीएफए भी 10th के बाद कर सकते हैं। कई लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप इस कोर्स को 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करें, ये मैं आपको यहां पे रिकमेंड करता हूं। क्योंकि एडीएफए एक एडवांस कोर्स होता है। आपको पता होगा कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम में होता है। अगर हम आर्ट्स से पढ़े होंगे तो हम लोगों को एडीएफए करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। और अगर हम 12th कॉमर्स से किए हुए रहेंगे और 12th के बाद अगर हम एडीएफए करेंगे तो काफी फायदा होगा, क्योंकि कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड कई चीजें सिखाया जाता है। तो इसकी वजह से ये कोर्स काफी इजी बन जाता है कॉमर्स वालों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर कोई जनरल जॉब लेना चाहते हैं और अगर हम कॉमर्स से किए रहेंगे 12th या फिर ग्रेजुएशन कॉमर्स से करेंगे, आर्ट्स से करेंगे, साइंस से करेंगे, भैया हम लोगों को सभी चीजें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप साइंस से पढ़े हैं तो आपको आर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आप आर्ट्स से पढ़े हैं तो आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन ऐसा होता है। तो ये कह नहीं सकते हैं कि जो कॉमर्स से किया हुआ है 12th सिर्फ और सिर्फ वही एडीएफए कर सकता है। कोई भी स्ट्रीम के लोग इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि ये कोर्स कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट है। इस कोर्स को कॉमर्स के लिए स्पेशल निकाला गया है।
अगर आप कॉमर्स से हैं और अगर आप 12th पास कर गए हैं तो भैया आपके लिए ना DCA बेस्ट है, ना ADCA बेस्ट है, ना DTP बेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ADFA बेस्ट है, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं आपको वही चीजें सीखने को मिल रहा है। तो चुपचाप आप कॉमर्स से 12th किया है तो आप ADFA करें, पैसे की चिंता ना करें। अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिना वैकेंसी के भी इस कोर्स से आप जॉब कर सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल शॉप होता है, मॉल वगैरह होता है, मॉल में अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है, डाटा एंट्री में भी आपको काम मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि ADFA में एक्सेल सिखाया जाता है, वो भी एडवांस तरीके से, टैली सिखाया जाता है, वो भी एडवांस तरीके से, MS वर्ड सिखाया जाता है, वो भी एडवांस तरीके से, पावर पॉइंट सिखाया जाता है एडवांस तरीके से, डाटाबेस सिखाया जाता है एडवांस तरीके से, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी सिखाया जाता है वो भी एडवांस तरीके से। मतलब सिंपल नहीं समझे। और अगर आप तुरंत आप जॉब लेना चाहते हैं, छोटे मोटे शॉप में जॉब लेना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको पैसे मतलब आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए DFA बेस्ट होगा। अब कैसे जॉब लेगा थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। देखिए अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, भैया हम लोग पढ़ते हैं ज्ञान के लिए, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि मुझे कहीं नौकरी लग जाए, कहीं पर हम वहां पे फिक्स्ड हो जाए, जिससे हम कुछ पैसे कमा सके और हम अपना फैमिली चला सके। तो फैमिली चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, इसके अलावा प्राइवेट जॉब होता है, खुद का जॉब होता है ना, कई चीजें होता है। लेकिन हम लोगों के माइंड में सिर्फ और सिर्फ जॉब होता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप कोई ऐसा खुद का शॉप खोल लेते हैं जहां पे अकाउंटिंग से रिलेटेड आप मैनेज करते हैं, तो आप ADFA करके ये चीज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको ज्ञान लेना है। अगर आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा तो आपको कई लोग जो आपको पूछेंगे। बैंकों में जॉब होता है, वैकेंसी से निकलता है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप ADFA एडवांस तरीके से कर लेंगे अच्छी तरीकों से, तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स से, इंटरव्यू से पास कर दिया जाता है। छोटे मोटे ब्रांच बैंकिंग का आप ले सकते हैं, तो इससे ये फायदा होता है। बात आ रहा है समझ में? और अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो नजदीकी किसी भी इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। वहां पे कर सकते हैं जो इस कोर्स को कराता हो, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट इस कोर्स को नहीं कराते हैं, मगर लगभग कराते हैं। तो आप अपने जहां पे आप रहते हैं उसका नियरेस्ट अगर कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो वहां पे जाके इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑनलाइन इस कोर्स की सुविधा है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। कमेंट वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रॉब्लम शेयर करने के लिए है, और मैं रिप्लाई जस्ट 1 मिनट में कर सकता हूं, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए कुछ और चीजें बात करते हैं जो कि आपके मन में कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम DFA या फिर ADFA कर लेंगे तो जॉब लगेगा, तो उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो सकती है। तो सैलरी फिक्स नहीं होता है, आपके हुनर पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक बंदा जो जूते को पॉलिश करता है वो एक दिन में 1000 रुपये कमा सकता है, और वही बंदा एक और है जो कि जूते को पॉलिश कर रहा है और वो एक दिन में 300 कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके हुनर पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप लगे रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसी कैटेगरी में काफी आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही बार में छलांग लगा सकते हैं, आपको धीरे धीरे ही आगे जाना होगा, चाहे आप जिस फील्ड में जाते हैं। बात आई समझ में? कई लोग हैं जो कि कोर्स नहीं भी करते हैं और वो बहुत आगे तक चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जुनून होता है और वो हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी कोर्स करते हैं तो अच्छे तरीके से करें, और उस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें उसमें सिखाई जाती है वो उसको अच्छे तरीके से सीखें। तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्स जो है वो सैलरी बताना चाहूंगा। देखिए अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको DFA के बाद 10,000 से ज्यादा मिल सकता है। 10,000 से ज्यादा 15,000, 20,000, 30,000 मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऑफिस पर, क्योंकि अगर आपका जो ऑफिस होगा
वो एक छोटा सा ऑफिस होगा, तो ऐसे में वहाँ पे जो इनकम आपको मिलेगी थोड़ा सा कम मिलेगी, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा। DFA एडवांस है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा, 20,000 25,000 आपको मिल सकता है। अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और आप जाएंगे जॉब के लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ ये दिखा करके, ऐसा नहीं। सर्टिफिकेट के अलावा आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया एक डिजिटल हो चुका है जहां पे प्रैक्टिकली हर चीज़ों को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट से आप कर सकते हैं। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी हम जॉब कर सकते हैं प्रैक्टिकली से, लेकिन भैया जब हम कोर्स करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही। सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होता है, मगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए 10th के बाद आप DFA करिए। अगर कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको मन लगता है, बैंकिंग क्षेत्र में आपको मन लगता है, तो आप जाइए और इस कोर्स को आराम से कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे कुछ सीख मिला है तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जो एक स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट है, उनके पास शेयर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।